योगी साहब ने बोला था ना, ईवीएम का मतलब होता है एवरी वोट मोदी। मोदी जी को एवरी वोट मतलब ईवीएम की ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और ये चोरों का सरदार बहुत जल्दी इस बात को समझ जाए, नहीं तो हम इस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। तो वोट का अधिकार सामान्य अधिकार नहीं है, ये वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है। ईवीएम सारी बीमारियों का जो जड़ है ईवीएम है। चुनाव के दरमियान ही हम 15 लाख बूथों पे ईवीएम को तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। कि ये जो भारतीय जनता पार्टी बहुजनों के खिलाफ है, वो लोग किसी को नहीं मानते हैं, वो अन्याय को मानते हैं, अत्याचार को मानते हैं। और हम लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे, हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे और तोड़ेंगे। ये चुनाव आयोग जिंदा रहा तो हमारे शासन आने पे इसको फांसी दी जाएगी, ये कटु सत्य है। ईवीएम नहीं भाजपा को फोड़ने का, उसमें बैठे हुए हमारे गुलाम ओबीसी एससी के जो सत्ता की मलाई चट कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको फोड़ने का। पूरा हेरा फेरी से सत्ता पे बैठा रहना चाहते हैं और पूरी तरह से ओबीसी को कुचलने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले लखनऊ के अंदर ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कुछ छात्र। उनसे बातचीत करेंगे कि वो ईवीएम के खिलाफ क्यों है और क्या वजह आन पड़ी कि देश के अंदर वो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इसी को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो भारतीय युवा मोर्चा है वो देशव्यापी आंदोलन चला रहा है और हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। दिल्ली के अंदर भी आपने ईवीएम के खिलाफ बड़ा धरना देखा होगा लोगों द्वारा कि लोगों को अब ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उससे मान रहे हैं लोग कि ईवीएम से देश के अंदर चुनाव के दौरान धांधली हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसके तहत अपनी सरकार बना रही है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुजीत कुमार है। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार। जिस तरह से आप ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो क्या इसका आपको लगता है कि फ़ायदा होगा और ईवीएम हट पाएगा 2024 के चुनाव से पहले? देखिए, ईवीएम हट पाएगा नहीं हट पाएगा तो एक अलग मुद्दा है। हम ईवीएम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, बिल्कुल उखाड़ फेंकने के लिए देश के 550 जिलों में आज हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं और उसका सफल आयोजन भी हुआ। सफल आयोजन है और अब हमको ईवीएम से बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा उठ चुका है। भरोसा ही उठ गया है क्योंकि योगी साहब ने बोला था ना, ईवीएम का मतलब होता है एवरी वोट मोदी। मोदी जी को एवरी वोट मतलब ईवीएम। ईवीएम का मतलब एवरी वोट मोदी। एग्जैक्टली, एवरी वोट मोदी मतलब पूरा वोट जो है चोरी के माध्यम से मोदी जी को ही जा रहा है। अब जो है ये बात पूरे भारत देश को समझना पड़ेगा कि जो भाजपा सरकार है ये कोई जनाधार नहीं है, इसका कोई जनाधार नहीं इसका। ये 400 पार का नारा दिए हैं। वही तो कहा मैंने आपको कि ईवीएम एवरी वोट मोदी मतलब मोदी पूरे वोट को चोरी कर लेगा। समझ रहे ना आप बात को? तो ईवीएम के माध्यम से कर पा रहा है क्योंकि बड़ा आसान है। सॉफ्टवेयर में कोई भी बदलाव बड़ी आसानी से किया जा सकता है क्योंकि कई साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि तमाम एडवोकेट ने लाइव उसका टेलीकास्ट दिखाया है कि ईवीएम से चोरी कैसे किया जा सकता है, ईवीएम हैक कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को अपने डिसीजन में भी बताया था। अब ये बताइए, जो देश हमारे भारत देश को ईवीएम मशीन बेचता है, मतलब उसका नाम जापान है, जापान हमारे भारत देश को ईवीएम मशीन बेचता है और वो खुद बैलेट पेपर से इलेक्शन कराता है। अब इसका मतलब ये है कि जहां पर निष्पक्ष चुनाव लोग चाहते हैं वहां पर ईवीएम मशीन नहीं है। जो कंट्री में जहां भी ईवीएम मशीन से जिस देश के अंदर ईवीएम बनती है उसको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जब उसको भरोसा नहीं तो हम कैसे भरोसा कर लें? और साथ ही साथ तमाम उदाहरण देखते हुए चले आ रहे हैं। तमाम ऐसे जगहों पर इस तरीके से कैंडिडेट जो प्रतिनिधि असलियत में चुन के आना चाहिए, तो ईवीएम से चोरी करके बीजेपी सरकार ने ऐसे कैंडिडेट को चुना जो जिसको चाहते हो चुन लेते हैं। तभी तो बोलते हैं 450 पार, 370 पार, क्योंकि इनके हाथ में ईवीएम है। तो हम सभी एक बात आपके माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और ये चोरों का सरदार बहुत जल्दी इस बात को समझ जाए, नहीं तो हम इस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ देंगे आप। और अगर हमारी बहुजनों की सरकार जब आएगी और वो 2029 में जरूर आनी है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय बामन मेश्राम साहब का कहना है कि सब संगठित रहो। और इस वक्त ये समय आ गया है कि पूरा बहुजन एक साथ संगठित हो गया है। अब सरकार डर रही है और सरकार के डर का एक उदाहरण आपको बताते हैं। 31 जनवरी को
जंतर मंतर पर भारत देश के कोने कोने से लाखों लोग आए और ये घोषणा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महीनों पहले कर रखी थी। सरकार का डर मैं आपको बता रहा हूं कि 450 ट्रेनें सरकार ने रद्द कर दी जो भारत देश के अलग अलग कोने से दिल्ली में आती थी। तो अब ये बात साफ है कि सरकार डर रही है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन से सरकार डर रही है। और एक उदाहरण दे दूं आपको, जब हम लोग पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से ईवीएम का विरोध प्रदर्शन जता रहे थे, तब अभी आप सुनने में आया होगा आपको, और ये सरकार कर रही है, सरकार तो उसके कानों में जूरेंगे ही नहीं, लेकिन ये बात बता देते तुम जो चोरी कर रहे हो उसका एक उदाहरण यह है कि सरकार अभी हर जिलों में एक अभियान चला रही है। मतलब कि ईवीएम मशीन से चोरी नहीं, ईवीएम मशीन का जागरूकता अभियान चला रही है। जन जन के कानों में खबर दे रही है कि भाई ईवीएम मशीन से चोरी नहीं हो सकती है। अरे तुमको डर जब नहीं है तो तुम क्यों इस जागरूकता अभियान चला रहे हो? इसका साफ साफ मतलब है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, भामन मेश्राम साहब से, ये सरकार डर गई है, डरी हुई है, डर गई है, बिल्कुल डरी हुई है। इसीलिए तो अलग अलग जिलों में प्रोग्राम चला रहे हैं। चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव नहीं बंद कराता है तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति भाई साहब ये होगी कि इस इलेक्शन के पहले अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन बैन नहीं किया तो 15 लाख बूथ पे हम ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे, तोड़ देंगे और हमारे चुनावी प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देंगे। अरे चुनावी जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र खत्म ईवीएम। देखिए लोकतंत्र नहीं बचेगा तो उसके नुकसान क्या क्या है भाई? जिस प्रतिनिधि को जो समाज चुन के लाना चाहता है एमएलए की तरह, एमपी की तरह, कि वो सदन में जाके अपनी बात को रखेगा, अपने समाज की समस्याओं को रखेगा और उसके समाज की समस्याओं का कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। जब उसके समाज से कोई सही प्रतिनिधि चुन के नहीं जाएगा और जब कोई बीजेपी दलाल चला जाएगा तब कैसे हमारी समस्याओं को समझेगा? तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को ऐसे गाली देंगे आप? मैं कह रहा हूं जो हमारे समाज की बात को नहीं वहां सदन में रख रहे हैं, वो बाबा साहब ने उनके बारे में बोला है कि वो सब दलाल हैं। बाबा साहब के ऊपर आरोप लगा दिया। बाबा साहब का ऊपर आरोप नहीं लगाया। बाबा साहब ने कहा कि जो भी हमारे किसी समाज का प्रतिनिधि भाई आरक्षण के तहत, एक बात जान लीजिए आप कि जो भी आरक्षित कोटे से जो एमपी जाते हैं सदन में, ठीक है, अगर वो अपनी जाति मेंशन ना करते, ठीक, तो शायद उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। और वो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया। अब बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण सीट का अधिकार इसलिए दिया कि वो उस पर्टिकुलर जिस कैटेगरी की जिस कम्युनिटी से आते हैं उनका जाके निर्वहन करेंगे, उनकी समस्याओं को आगे सदन में रखेंगे और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन हमारे दलाल नेता जो बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के जो पालतू बने हुए हैं, वो लोग बीजेपी के इशारों नाच रहे हैं और ये सारा काम बीजेपी ईवीएम मशीन के हिसाब से कर रही। जिसको चाहती उसको जिता देती, जिसको चाहती उसको हरा देती। जिस भी प्रदेश की सरकार को चाहती है कि अभी उसको डराना है, जैसे नीतीश कुमार को देख लीजिए, भारत देश सब जान रहा है भाई, पूरा जान रहा है भारत देश कि बीजेपी किस प्रदेश में क्या गुल खिलाने जा रही है। अभी हेमंत सोरेन का कहानी से किस्सा सुना आपने झारखंड में, ठीक, वहां पर बीजेपी को नाको चने जमाने पड़े, ठीक। अभी देखिए बिहार में अभी तो कल फैसला होगा जो होना है, लेकिन बीजेपी की तानाशाही इस भारत देश की जनता समझ गई है और ये हम सभी को समझना जरूरत है। कुछ और लोगों का पक्ष ले लेते हैं ईवीएम के लेकर। चाचा आगा ये क्यों विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, क्या कारण है? चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि ईवीएम से बहुत निष्पक्ष चुनाव होता है तो होता है, नहीं हटेगी तो नहीं हटेगी। ईवीएम का विरोध, ईवीएम लाने वाला जो 1982 में जो चुनाव आयुक्त था ना, और 82 से पहले जो देश में लोकतंत्र में जो बहुजनों को जागृति आई, उस जागृति से सरकारें बदलती रही, यानी अस्थिर सरकार नहीं बनती थी, साल भर 2 साल के बाद बदल जाती थी। तो काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो शासक जातियाँ जो है, जो ब्राह्मण जातियाँ है, जो शासक वर्ग है, उन्होंने सोचा हमारे पास तो वोट है नहीं, 3.5% ब्राह्मण है इस देश में, तो 3.5% लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो जीतने के लिए, शासक बनने के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये 3% जो ब्राह्मण है वो ईवीएम लेकर आए, वह शासक वर्ग है। आप देखे होंगे कि इस देश के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, सारे के सारे वही है। जितने वाइस चांसलर है, सारे के सारे वही है। राज्यपालों को देख लीजिए, जो पद है जहाँ से
कंट्रोल किया जाता, जहाँ पे नियम लागू किए जाते हैं, उसी पदों पे बैठे हुए थे। उसी में से एक है चुनाव आयोग। अभी ये जो संगठन देख रहे हैं, ये भारतीय युवा मोर्चा, ये भारत मुक्ति मोर्चे का एक ऑफशूट विंग है। आज ये भारत युवा मोर्चा भारत को ईवीएम से मुक्ति दिलाएगा। भारत मुक्ति मोर्चे का ऑफशूट विंग है, उसका सहयोगी संगठन है। तो भारत मुक्ति मोर्चा यानी भारत को मुक्त करने वाला मोर्चा। किससे मुक्त करना है? ब्राह्मणी व्यवस्था से मुक्त करना है। जो इस देश में विदेशी लोग आए और हुक्मरान बन के बैठ गए, उनसे मुक्त कराने के लिए है। और ये युवाओं का मोर्चा है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, बेरोजगार मोर्चा है। इस तरह से भारत मुक्ति मोर्चा के 89 संगठन है और भारत के 6.5 लाख गांव तक इसका विरोध हो रहा है। ये जागरूकता 6.5 लाख गांव में 6,500 जातियों तक जा रहा है। इस देश के जो बहुजन समाज है वो जाने तो हमारा हक कौन छीन रहा है। वोट का अधिकार सामान्य अधिकार नहीं है, ये वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है कि तुमको प्रधानमंत्री बना दिया, तुमको मुख्यमंत्री बना दिया। ये बहुजन समाज शासक जब खुद बनेगा तो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा, खुद करेगा। तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। वो मंदिर से कितने लोगों का पेट भरेगा? मंदिर का आंदोलन ओबीसी के लोगों ने किया। विनय कटिहार, रितंबरा, उमा भारती, कल्याण सिंह। अब 20 बने, ट्रस्ट बना तो 20 ओबीसी गायब। एक भी ओबीसी को नहीं डाला घंटा बजाने के लिए। तो ये अपना मुद्दा शिफ्ट वो कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव जीतते हैं और अपना मुद्दा लागू करते हैं। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट से होता, तो रोटी देते, रोजगार देते। अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ये उस पर कंट्रोल होता। वो निरंकुश सरकार है। प्रधानमंत्री खुद अपना आपे को ओबीसी बताते हैं और ओबीसी समाज का अपना आपे को क्या कहते हैं, नेता बताते हैं। जब 2001 में जब मोदी सरकार गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे तो अपनी जाति को ओबीसी में लाए थे। 2001 में ओबीसी नहीं है मोदी जी, वो 2001 से पहले नहीं थे। 2001 में जब मुख्यमंत्री बने तो ये अपनी जाति को ओबीसी में लिया। चूंकि भारत में ओबीसी 65% है, 52% नहीं, 65%। 65% ओबीसी। हाँ, अभी बिहार की जाति गणना हुई ना, उसमें 65% है। तो 65% इतना बड़ा समूह को अपने में नहीं मिलाओगे तो 3% लोग तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। इसलिए ईवीएम सारी बीमारियों का जो जड़ है, ईवीएम है। ईवीएम है। ठीक है, सारी बीमारियों का जड़ जिस तरह से चाचा कह रहे हैं ईवीएम है जी। और आप भी ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे हैं जी बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि देश के अंदर चुनाव होगा तो ईवीएम से होगा और बहुत निष्पक्ष चुनाव होता है। ये लोग जो है ये विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे हैं, एक प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग विपक्ष का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं क्या? चुनाव आयोग के द्वारा हम विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार कह रही है, चुनाव आयोग नहीं, सरकार कह रही है। हम कह रहे सरकार कह रही है, चुनाव आयोग वो एक ही चीज़ है। चुनाव आयोग और सरकार दोनों एक है। एक ही चीज़ है। जो सरकार बोलेगी वही ये तोता बोलेगा। तोता है चुनाव आयोग, तो तोता है चुनाव आयोग। तो इसलिए चुनाव आयोग ने ईवीएम हटाने से मना कर दिया है साफ साफ। उन्होंने मना कर दिया है तो हम देश के लोगों ने 567 जिलों में 15 लाख बूथों पे ये संकल्प लिया है कि चुनाव के दरमियान ही हम 15 लाख बूथों पे ईवीएम को तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा में क्या होता है? 15 लाख लोगों को रखेंगे कहाँ? लोकतंत्र बचाने 15 लाख लोगों को जेल में नहीं रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये कदम हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए है। लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम को तोड़ देंगे आप? बिल्कुल, जान दे दोगे? हाँ, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जान दे देंगे जी, देश को बचाना।
संविधान ईवीएम से देश खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है सर, बिल्कुल खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ईवीएम हटा तो भाजपा खतरे में है, इसलिए ईवीएम अरे इसीलिए भैया अयोध्या में बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। नहीं हो पाई सफल। अरे भाई हमारे बहुजन भाई नहीं गए लाइन लगा के, कतार लगा के वहाँ पूजा पाठ करने लगे। जाग रहे हैं आप लोगों के द्वारा, अगर ये सही बातें यहाँ बोली जा रही हैं आपके द्वारा प्रसारित और फैलाई जाएंगी। सरकार जो कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, हल्द्वानी के अंदर जो हुआ है ये सब ईवीएम, राम मंदिर के अंदर से हवा निकल गई और ईवीएम का मुद्दा दबाने के लिए हो रहा है सब ये। बिल्कुल हो रहा है सर, ईवीएम का मुद्दा दबाने के लिए। मोदी लड़े थे वहाँ से 1,82,000 वोट ज्यादा निकले, कहाँ से आए? अरे नहीं भाई, ये जानकारी आपको बता दें कि मोदी जी 7.5 लाख वोटर फर्जी बनारस के बाहर के लोगों से वोट करवाते हैं अपने चुनाव में, उससे जीतते। वो कल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा है 13 तारीख को, अगर आज 12 है, आज 12 है। ठीक है, अभी बात करेंगे। तो क्या लग रहा है, जिस तरह चुनाव आयोग तो अपनी हटदर्मी पर है कि ईवीएम नहीं हटाएंगे, तो अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति मैं बता रहा हूँ आपको कि हम पूरे देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो एक तरीके से समझ लो आग का बबूला है ईवीएम के लिए। आग का बबूला? आग का बबूला। आग लग जाएगी देश के अंदर। जला देंगे ईवीएम को, जला दो आग, जला देंगे, तोड़ देंगे, मुकदमा हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। कोई गम नहीं है उसके लिए, क्योंकि कोई गम नहीं है, क्योंकि हम कफन बांध लिए सर उसके लिए। क्योंकि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। मुकदमा हम पे क्या करेंगे? लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ भी करोगे? बिल्कुल करेंगे। वो हमेशा नहीं रहेगा जो बुलडोजर चलाएगा या और हमारे पे आएगा, वो भी जाएगा। तो फिर क्या, मेश्राम साहब ने कहा है ना, चुनाव आयुक्त को हम जेल में डालेंगे नहीं, फांसी पे लटका। चुनाव आयोग को बिल्कुल, अगर जिंदा रहा फांसी दे देंगे। अगर ये चुनाव आयोग जिंदा रहा तो हमारे शासन आने पे इसको फांसी दी जाएगी, ये कटु सत्य है। ये बिल्कुल सही बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय बामन मेश्राम साहब जी ने बोला है और ये सत्य है, ये होके रहेगा। हम सभी समर्थन में खड़े रहेंगे। अगर चुनाव आयोग इस बार ईवीएम मशीन को हटाने का काम नहीं किया तो जब भी बहुजन की सरकार आएगी, हमारी सरकार 2029 में पक्का आएगी, हम पूरे पावर में आएंगे, उस वक्त हम चुनाव आयोग को फांसी की सजा देंगे। ये हमारे माननीय मेश्राम साहब ने बोला की सजा। हाँ, और अगर वो जिंदा रह गया, अमेरिका भी गया, अगर अमेरिका भाग गया, फिर भी उसको लेके आएंगे वहां से। घसीट कर लेकर आओगे? घसीट के नहीं, उसकी देश के साथ एग्रीमेंट कर लेगी हमारी सरकार, फिर उसको यहाँ पे फांसी की सजा देंगे। बचने का मात्र एक उपाय है, अगर वो चाहे तो धरती के नीचे चला जाए, अगर वो चला गया हो तो बच जाएगा, वरना पाताल से भी खोज लाएंगे। पाताल से भी खोद लाएंगे उसको हम। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र। क्या लग रहा है, जो ईवीएम के खिलाफ आप जो ये सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, तो कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे आप इसमें? बिल्कुल कामयाब होगा। ये हमारे लोकतंत्र की लड़ाई है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो फिर भारत में मूल निवासी नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और हमारे मूल निवासियों के लिए राम मंदिर बनवा दिया है सरकार ने। आप कहाँ है? मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, हमारे हक अधिकार मिलेंगे। आज आपने देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट में किसी की लड़ाई हो जाती है, ओबीसी की लड़ाई हो जाती है, तो थाने में एफआईआर नहीं लिखते हैं। एफआईआर में कौन से लोग रहते हैं थाने में? इन्हीं के सारे लोग रहते हैं। हम राम मंदिर क्या करेंगे? हमको अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और हमको ये जो ईवीएम नाम ये सब मुद्दे नहीं मिल रहे, सब ये मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? मोदी जी तो कहते हैं हमने दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया है? मोदी जी ने अभी भाषण दिया है कि SC ST OBC का नौकरी में हम रिजर्वेशन कतई नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? खाली सवर्णों के लिए चाहते हो? 10% आरक्षण दे तो दिया सवर्णों को। किस तो अरे उससे पहले 50% दे रखा है। बड़ी मजे की बात कही आपने। जो अभी तक 80% जिनका हर एक सिस्टम में भाग जिसमें नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे 100 लोग नौकरी, वहाँ 80% पंडित ब्राह्मण बैठा है। ठीक, अब उसके बावजूद 10% और दे दिया, 90% हो गया। और जिसका 85% जनसंख्या है बहुजन की या मूल निवासियों की, हमारे लोगों की, वो कहाँ जाएंगे भाई? यही सब तो, इसी सब बात से तो यह फर्क साफ हो जाता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी बहुजनों के खिलाफ है। खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि हम ईवीएम नहीं हटाएंगे और देश के अंदर चुनाव ईवीएम से ही होगा, चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है। नहीं मानता है। 8 अक्टूबर 2013 को उन्होंने दिया था स्टेटमेंट
कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं होता है, तो ये कहाँ माना गया? कहाँ माना गया? वो लोग किसी को नहीं मानते हैं, वो अन्याय को मानते हैं, अत्याचार को मानते हैं। और हम लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे और तोड़ेंगे। तोड़ दोगे ईवीएम मशीन? बिल्कुल तोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लोकतंत्र की ये आखिरी जिस लड़ाई तरह है। से कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम तोड़ देंगे, तो अब आप तो भी महसूस होने लगे होगा कि ये नौजवान लोगों का खून उबलने लगा है। नौजवानों का खून उबल रहा है, ईवीएम तोड़ने के लिए तैयार बैठा है वो। मात्र ईवीएम नहीं, भाजपा को फोड़ने का, उसमें बैठे हुए हमारे गुलाम ओबीसी एससी के जो सत्ता की मलाई चट कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको फोड़ने का। पता है मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा तो झेले रहे, कई मुकदमे फर्जी चढ़ा दिए गए। ऊपर बैठा था एसएसपी, नीचे थानेदार आईओ बैठा था, मुकदमा ठोक दिया। उसमें सवर्ण नाम थे, उनको निकाल दिया, हमारा नाम घुसेड़ के मुकदमा कर दिया, जेल भी भेज दिए गए। ये तो सब व्यवस्था है इनकी कि दो चार तो का। अब अगली बार अगर कुछ करोगे ईवीएम के खिलाफ तो बुलडोजर चल जाएगा घर पर। कहाँ है? घरे नहीं है, घर ही नहीं है आपके देश पास। हमारा घर है, जेल भी तो अपनी ही है देश में। लेकिन परिवार कहाँ जाएगा जब बुलडोजर चल जाएगा? परिवार मेरा स्वतंत्र है, मस्त है, उसी की प्रेरणा से हम लोग लोकतंत्र बाहर खत्म निकल होगा तब पड़े परिवार हैं। कहाँ जाएगा? तो हम लोग बाहर निकल पड़े हैं, परिवार जी लेगा और सांसें ले लेगा। सांस प्रकृति ने दी है, इन सब कुछ कुर्बान कर दोगे ईवीएम के खिलाफ आप लड़ाई कुर्बान लड़ोगे? क्या, देश बचाना है। हमारे शहीद भगत सिंह वगैरह ने देश बचाया, कुर्बानियाँ दी, उनको फांसी पे चढ़वा दिया इन मानवादियों ने। भगत सिंह को भी फांसी पे इन मनुवादियों ने चढ़ाया। इन्हीं ने चढ़ाया है, इन्हीं ने सब साली गुलामी की और चाटुकारिता की, झूठे अपना बयान दे करके। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव से पहले जो अभियान चला रहे हैं आप कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो अरे पाएंगे? हम क्यों नहीं हो पाएंगे? आप भी तो हमारे देश ही के हैं, आपको भी तो सोचना समझना है। आप भी जागृति पैदा कीजिए सब लोगों में कि ये लोग जो है वोट से नहीं जीत रहे हैं, ये छीना जोरी से, झपट्टे से जीत रहे हैं। 10 वोट अगर पड़ती हैं तो 8 वोट इनकी निकलती हैं, सबकी वोट अपने में ले लेते हैं। साले मशीन में व्यवस्था कर रखे हैं, सब व्यवस्था हो रखी, गड़बड़ी है सब। ये खुलेआम भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचार्य जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जन जन तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये इतनी वोटें, इतनी वोटें, इतनी वोटें पड़ती हैं और कमल ले जाता है इतनी वोटें, उसको मिलती है 1, उसकी निकल रही है 15। तो खुलेआम खेल तो होगा फर्रुखाबादी का, इसलिए कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश रहेगा तभी हम सब लोग रहेंगे। अगर देश नहीं रहेगा तो इसका क्या करेंगे हम? देश नहीं रहेगा ईवीएम से। अरे कहाँ रहेगा? आल्या, माल्या, काल्या, पाल्या जितने हैं सबको तो नोट बटोरवाया और एयरपोर्ट से भगवा दिया। एक क्राइम अगर हो जाता है क्षेत्र में तो थानेदार चाहता है तो क्राइम करके कोई क्षेत्र से नहीं जा सकता है, और ये साले देश से निकलवा दिए हैं हरामखोर लोग। इतनी पूंजी लुटवा करके, बैंकों को लुटवा करके, चूना लगवा करके, देश के जो है नौजवानों का आयकर का पैसा सारा लूट करके साले एयरपोर्टों से निकल जाते हैं जहाँ हजारों कैमरे लगे हैं। आल्या माल्या साला भगाया गया, अखबार में आने लगा कि माल्या पकड़ा गया, अभी समुद्र में डुबकी लगाएगा चुनाव के बाद और फिर पीछे लौट जाएगा। ये कौन सी कहानी है पढ़ा रहे हैं हम लोग? बेवकूफ़ है क्या? पढ़े लिखे हैं भाई, ककहरा पढ़े हैं। अब ककहरा वाले दिमाग में भी आने लगा कि ये पूरा हेरा फेरी से सत्ता पे बैठा रहना चाहते हैं और पूरी तरह से ओबीसी को कुचलने का काम कर रहे हैं। सरकार हिंदुओं को एकजुट कर रही है, आप कहाँ ओबीसी गा रहे हैं? हिंदू 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 और लोग नहीं है क्या? ये देश खाली हिंदुओं का है का? हाँ, ये सबका है, हर धर्म का है, हर जाति का है, सर सबका है देश। इस भारत देश में जितना मूल निवासी है, भारत का मूल रहने वाला, वो देश का कोई हिंदू नहीं है। इसको हमारे संविधान ने भी व्यवस्था किया है ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के रूप में। हिंदू जो है, जो शब्द है, किसी वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत कहीं नहीं है। ये हिंदू का कॉन्सेप्ट कब से आया? जब एडल्ट फ्रेंचाइज चला और ब्राह्मण के नाम से, उसके पहले क्या बनाते थे?
ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज जब देखा कि इससे ब्रह्म समाज से हम वोट नहीं जीत पाएंगे, तब इन्होंने हिंदू महासभा बनाया और SC ST OBC को हिंदू बनाया। मूर्ख बना दिया। हाँ, शिक्षित थे इसलिए मूर्ख थे, अब शिक्षित हो गए, अब जाग गए हैं, जाग रहे हैं, अपने घर परिवार को जगा रहे हैं हम लोग। जगा दिया आपने परिवार को। अरे हम काहे जगा दिए, आप लोग जगा रहे हैं, हमारे आप लोग साथी भी तो हैं। अब देखना होगा दोस्तों, जो देश के अंदर ये वामन वेशराम साहब के नेतृत्व में EVM के खिलाफ हर जिले के अंदर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये कितना कामयाब हो पाता है, कितना ये नाकामयाब होगा, ये तो वक्त तय करेगा। और 2024 के चुनाव EVM से होंगे, बैलेट पेपर से होंगे। अब ये तो देश की जनता तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। धन्यवाद।